विज्ञान भैरव वह शास्त्र है, वह विज्ञान है जहाँ स्वयं शिव ने ध्यान की समस्त विधियां वर्णित की हैं। 112 युक्तियां जो प्रत्येक अपने आप में भैरव शुद्ध चैतन्य यानी आत्म साक्षात्कार के द्वार हैं, ताकि आप स्वयं को और अपनी शक्ति को जानें और एक सहज, स्वतंत्र और आनंदित जीवन जिएं। किसी एक धर्म तक सीमित नहीं, यह शुद्ध आध्यात्मिकता है, सभी धर्मों और फिलॉसफीज का एसेंस, बिना किसी अंधविश्वासों, मान्यताओं, पाखंडों या आडंबरों के। आज से हम इसका अध्ययन आरंभ करेंगे और इस विज्ञान को समस्त विश्व के लिए अनेक भाषाओं में पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराने की मेरी कोशिश है, ताकि मेडिटेशन के नाम पर फैलाए जा रहे भ्रांतियों का खंडन हो सके और कोई भी ध्यान के विज्ञान से वंचित ना रहे, क्योंकि सारे मेडिटेशन प्रैक्टिसेस यहीं से आए हैं। तो संसार को सीधा स्रोत से एक कराने की मेरी कोशिश है। शर्त बस एक है, जैसा शिव शास्त्र के अंत में कहते हैं, निर्विकल्प मतिनाम तु वीरानाम उन्नतात्मनाम। यह शास्त्र के अधिकारी वो हैं जो उन्नत हैं, ओपन माइंडेड, जिनकी सोच व्यापक है, जो किसी भी एकांगी विचारधारा में जकड़े नहीं हैं, जो झूठी कहानियों को त्यागने को तैयार हैं। विकल्प यानी वो झूठी कहानियां जिन्हें हम विकल्प की तरह चुनते हैं सच्चाई में जीने के बदले। वे वीर जो इन झूठे नरेटिव्स पर सवाल करने का साहस रखते हैं, जो डरते नहीं हैं इनके बिना जीने से। वे वीर जो अज्ञात की ओर बढ़ने से नहीं डरते, जो यह स्वीकार करने से नहीं डरते कि मैं नहीं जानता हूँ। यदि वह वीरता आपके भीतर है, यदि आप अपने झूठे विकल्पों को त्यागने को तैयार हैं, तो मैं यह विज्ञान आपको सौंपता हूँ, इस आशा के साथ कि आप इसका सदुपयोग करेंगे, कि यह आपके भीतर एक पुष्प की भांति खिले और इसकी सुगंध पूरे जगत में फैल जाए। यह शिव विज्ञान मेरी ओर से आपको एक तोहफा है। शुरू से शुरू करते हैं। विज्ञान भैरव। विज्ञान, यह जो प्रीफिक्स है वी, इसके कई अर्थ होते हैं। हालांकि इस संदर्भ में यह प्रीफिक्स संस्कृत में जिस भी शब्द के आगे लगता है, उसके अर्थ को वो इंटेंसिफाई या स्पेशलाइज कर देता है। बहुत ही सरल शब्दों में आप कह सकते हैं कि वी अगर किसी शब्द के आगे लगा तो उसको स्पिरिचुअलाइज कर देता है। जैसे ज्ञान ऑर्डिनरी नॉलेज है, लेकिन विज्ञान स्पेशल स्पिरिचुअल नॉलेज है। तर्क ऑर्डिनरी रीजनिंग है, लेकिन वितर्क वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या स्पिरिचुअल या ट्रांसेंडेंटल रीजनिंग है। तो यहाँ ऐसे स्पिरिचुअल नॉलेज की बात हो रही है। वी जो उपसर्ग है उसका एक और अर्थ होता है विलोम या विपरीत। जैसे योग का अर्थ होता है जुड़ना, एक होना, लेकिन जब इसके आगे वी लग जाता है तब वियोग बनता है, जिसका अर्थ है अलग होना। विज्ञान भैरव में ज्ञान नहीं बताया जा रहा, बल्कि ज्ञान का उल्टा। यहाँ शिव हर कुछ अनलर्न करा रहे हैं पार्वती से। पार्वती का कप भरा था, जितने टर्म्स, जितने कॉन्सेप्ट उसने सुन रखे थे और पढ़ रखे थे, जितने ज्ञान की बातें उसने एकत्र कर रखी थी, शिव उन सब का खंडन कर देते हैं। उदाहरण के लिए पार्वती पूछती है कि क्या भैरव के 3 सर हैं? क्या वो त्रिशूल के रूप में 3 शक्तियों को धारण किए हुए हैं? क्या वो नवात्म है? क्या वो अक्षरों से बने हैं? इन प्रश्नों को हम आगे अच्छे से समझेंगे आने वाले सेशंस में। अभी के लिए इतना समझ लें कि ये कॉन्सेप्ट्स जिनकी माँ पार्वती बात कर रही हैं, वो वेल नोन कॉन्सेप्ट्स हैं तंत्रों में। कई प्राचीन आगम शास्त्रों में शिव के नवात्म भैरव रूप का वर्णन है और त्रिशिरो भैरव रूप को त्रिक संप्रदाय में बहुत माना जाता रहा है। 3 शक्तियां यानी इच्छा, ज्ञान और क्रिया, उनका त्रिशूल है। ये सारे एंशिएंट फिलोसॉफिकल टीचिंग्स हैं आगम शास्त्रों के। पार्वती माँ ने अच्छे से होमवर्क किया है
उन्होंने सब पढ़ा है, सारा ज्ञान उन्हें है, लेकिन यहाँ शिव उनके सारे ज्ञान को तोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि भैरव के ना तो 3 सर हैं, ना वो नवात्म ही हैं, और ना वो त्रिशूल धारण करते हैं। यह केवल उन लोगों के लिए है जिनकी बुद्धि भ्रांति में फंसी है, विचारों के बवंडर से ढकी है। उन्हें शांत करने के लिए यह सब ज्ञान की बातें हैं। जैसे बच्चों को खिलौने देकर शांत किया जाता है, भैरव यहाँ पहले पार्वती को उनके ज्ञान के बंधन से मुक्त करते हैं। जैसा मैंने समझाया था शिव सूत्र के दूसरे सूत्र ज्ञानम बंध के भाष्य में, सब अनलर्न करा के, सुने सुनाए ज्ञान से मुक्त करके वह यहाँ उन्हें अभ्यास सिखाते हैं भैरव को जानने के लिए। अनुभव से जानो, शब्द बस संकेत हैं। सिम्टम्स बीमारियां नहीं हैं, सिम्टम्स के परे हैं बीमारियां। उदाहरण के लिए सर दर्द ब्रेन ट्यूमर का भी सूचक हो सकता है और थकान का भी। जो केवल सर दर्द को थकान से ही जानते हैं वो ब्रेन ट्यूमर को थकान मात्र मान सकते हैं, और जितना विश्वास उसे अपने इस सीमित और गलत इंटरप्रिटेशन पर है उतना मुश्किल है उसका सच को जानना। शब्द हमें ज्ञान का भ्रम देते हैं, शब्द हमें बांधते हैं, शब्द एक जाल हैं। सत्य को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, और जिन्हें शब्दों में बयान किया जा सकता है वो सत्य है ही नहीं। हमारे जीवन का अनुभव हमारे मन में चल रहे शब्द बनाते हैं। हर एक घटना को अलग अलग शब्दों में अभिव्यक्त करके उसका पूरा अनुभव बदला जा सकता है। इसीलिए शब्द हमें वास्तविकता को एज इट इज नहीं देखने देते, वे वास्तविकता के हमारे अनुभव को विकृत कर देते हैं। उदाहरण के लिए झाड़ियों में एक शेर छिपा है और यही बात कोई टेक्स्ट करके हमें बताता है। अब उस टेक्स्ट को हो सकता है हम गलत समझ लें, क्योंकि शब्द और उन शब्दों से जो वस्तु हमारे मन में जुड़ा है वो हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। उदाहरण, कुछ लोग बाघ को भी शेर ही कहते हैं। बाघ यानी पीली खाल पर काली पट्टी वाला बड़ा बिल्ला, और शेर जिसके बड़े बड़े बाल होते हैं। अब झाड़ियों में एक शेर छिपा है, इस बात को पढ़ के व्यक्ति पहले उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेगा। हो सकता है उसने बाघ कभी देखा ना हो तो वो शेर को ढूंढ रहा है, शायद उसने शेर भी कभी नहीं देखा हो तो वो एक ऐसे जीव या वस्तु को ढूंढ रहा है जिसको उसे लगता है कि शेर नाम से संबोधित किया जा रहा है। और फिर यहाँ 2 में से एक चीज होगी, उसे वो बाघ झाड़ियों में नहीं दिखेगा और वो ढूंढना छोड़ देगा, सतर्कता खो देगा, और फिर वह बाघ मौका देख के उसे निगल जाएगा। दूसरा, वो झाड़ियों में बाघ को सुपर इम्पोज कर देगा। उसके मन में जो इमेज है बाघ की, चाहे वो कुछ भी हो, शेर, हाथी, घोड़ा, उसे वो देखने लगेगा झाड़ियों में और वो उसे ही सत्य मान लेगा, खुद को एनलाइटेंड समझेगा, खुश और बेफिक्र रहेगा, और फिर जब समय आएगा तो वो बाघ का शिकार हो जाएगा। कुछ लोग ये भी करते हैं कि झाड़ी में बाघ है, इसको गाने की तरह गाएंगे, मंत्र की तरह दोहराएंगे, कुछ इसको अपना व्यापार बना लेंगे। शायद ही कोई विरला होगा जो उस वाक्य को समझेगा और बाघ को सही में ढूंढ निकालेगा। इसी उदाहरण को आगे लेके और समझते हैं। बाघ से मनुष्यों को सचेत करने के लिए कई वार्निंग साइंस लिखे गए होंगे समय के साथ, कुछ पोएटिक वे में, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड, और फ्यूचर जनरेशंस उन्हें रीफ्रेज करते गए, ट्रांसलेट करते गए। अधिकतर ऐसे लोगों ने भी इसके बारे में लिखा जिन्होंने स्वयं कभी बाघ को नहीं देखा, जिन्हें भ्रम हुआ था बाघ का। इस पे पुराण कथाएं, मिथिक फोक टेल्स, लेजेंड्स भी बनाए गए, और धीरे धीरे ये मैसेज स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के बजाय और क्रिप्टिक होता चला गया। हो सकता है ये मैसेज अब इस तरह लिखा जाने लगा है कि
झाड़ियों और पत्तियों की सरसराहट चेतावनी की फुसफुसाहट है। सतर्क रहें। या शांति को सुनो, यह एक शिकारी के धैर्य को बयां कर रही है। या सुनहरी चमक दिखने से पहले देख लेती है, सावधानी से आगे बढ़ो। और इन्हें समझने और इंटरप्रेट करने वाले गाइड्स को स्वयं समझ नहीं था इनके अर्थों का, तो इन्हें समझना और मुश्किल होता चला गया। समय के साथ लोगों के दिमाग में अलग अलग कॉन्सेप्शंस बनते चले गए बाघ के, तो उसे ढूंढना, पहचानना उनके लिए लगभग नामुमकिन हो गया। तो इन शब्दों पर आधारित जो भी ज्ञान है वो सब बंधन है, सब कचरा है। इस ज्ञान के कचरे को पहले साफ करना आवश्यक है, अशुद्ध विकल्पों का क्षय करना आवश्यक है, तभी विज्ञान की प्राप्ति होगी। विज्ञान है भी इस तरह के ज्ञान के कचरे का विपरीत। विज्ञान वास्तव में अनलर्निंग है। कुछ सीख के भैरव नहीं प्राप्त होते, सहजता में ही भैरव है। बस जो सीखा है उसे जाने दो। जो अवधारणाएं, जो शब्द इकट्ठा की है सोसाइटी से, माता पिता से, मूवीज से, सोशल मीडिया से, इंटरनेट से, किताबों से, धर्म के ठेकेदारों से, जाने दो उन्हें। यह शब्द मात्रिका है और मात्रिका इस ज्ञान का कारण, उस ज्ञान का जो हमें बांधती है। जैसा शिव सूत्र में हमने जाना, शिव ने पहले पार्वती के मन से इन सब कचरों को साफ किया। उन्होंने बताया कि वास्तव में भैरव को शब्दों से जाना ही नहीं जा सकता। सभी लेबल्स के वो परे हैं, उनको किसी नाम और रूप में सीमित नहीं कर सकते आप। जो भी आपने जाना है उनके बारे में, कहीं सुन के या कहीं पढ़ के या मन में विचारों के माध्यम से, वो सब गलत है, वो सब माया है, झूठ है। इस झूठ का खंडन हुआ शिव के द्वारा, तभी सही विज्ञान की ओर वो अग्रसर हो पाई। एक और बात है, यहाँ मैंने बाघ का उदाहरण दिया। बाघ एक स्थूल वस्तु है जिसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, जो दृष्टिगोचर है, मन के द्वारा समझना मुमकिन भी है और आसान भी। लेकिन उस भैरव को मन के द्वारा नहीं समझा जा सकता, इसीलिए मन के विचार, विश्वास और अवधारणाएं ये बाधा ही हैं भैरव को जानने में। हो सकता है किसी समय में किसी विशेष मनोदशा के लोगों के लिए एक स्टेज तक वो काम आया हो, मगर उन्हें त्यागना ही होगा आज ना कल। विज्ञान शाब्दिक ज्ञान के विपरीत है। विज्ञान का आधार शब्द नहीं है, अनुभव है। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। यह अंग्रेजी अनुवाद बहुत हद तक सटीक है। साइंटिफिक मेथड का भी आधार एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन है। विज्ञान शाब्दिक ज्ञान नहीं है। साइंस नीड्स एम्पिरिकल एविडेंस, यानी थिंग्स दैट वी कैन सी, मेजर एंड वेरीफाई थ्रू एक्सपीरियंस। आज एक साइंटिफिक रिसर्च पेपर का जो स्ट्रक्चर है ना, उसी का एक प्राचीन रूप हमें विज्ञान भैरव में दिखता है, जिसमें पहले क्वेश्चन पूछा देवी ने, एक डाउट सामने रखा गया और कुछ पॉसिबल हाइपोथेसिस रखे गए। फिर भैरव ने उन सबको खंडित किया और जो एब्स्ट्रैक्ट मैटर था उसको समझाया, यानी फिलॉसफी को। भैरव ने सत्य को थ्योरेटिकली समझाया और फिर हमें मेथडोलॉजी दी शिव ने, ताकि हम उस थ्योरी को वेरीफाई कर सकें एक्सपीरियंस के थ्रू। और सिर्फ एक नहीं, कई सारे मेथड्स दिए गए हैं, क्योंकि जो सत्य है वो किसी एक तरह की एक्सपेरिमेंटेशन के आधार पर नहीं खड़ा है। सत्य को हर सिरे से परखा जा सकता है, जांचा जा सकता है और हर परीक्षा में वो सफल होगा। सूर्य को चाहे कश्मीर से देखें या कन्याकुमारी से, चाहे समुद्र के किनारे से देखें या पहाड़ की चोटी से, सूर्य ज्यों का त्यों ही नजर आता है। उसकी चमक बरकरार रहती है।
लेकिन जो छलावा है, इल्यूशन, इंद्रजाल, उस भ्रम को चाहिए कि उसे एक स्पेसिफिक एंगल से ही देखा जाए। परीक्षा लोगे तो भ्रम टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उसका आधार झूठ पे टिका है। एक सरल उदाहरण से समझाता हूँ। पहले लगभग हर सभ्यता में लोगों को लगता था कि सूर्य ग्रहण के समय शैतान या असुर सूर्य को निकल जाते हैं, और अगर उन्हें बचाया ना जाए तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और अंधेरा छा जाएगा, दुनिया तबाह हो जाएगी। इस थ्योरी को वेरीफाई करने के लिए वो तरह तरह के मेथड्स प्रयोग में लाते, रिचुअल्स करते, चिल्लाते, हथियार ऊपर की ओर दिखाते, तीर चलाते सूर्य की तरफ, और कुछ घंटों बाद वो असुर भाग जाता डर के, और लोगों का भ्रम और सशक्त हो जाता। इस मेथोडोलॉजी से यह थ्योरी सही लग सकती है, लेकिन अधिक परीक्षा ली जाए तो सच सामने आ ही जाएगा कि ग्रहण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, और चाहे कुछ करो ना करो, सूर्य को कुछ नहीं होगा। इसीलिए शिव ने यहाँ एक नहीं, कई मेथड्स दिए हैं। आखिरी में उन्होंने रिजल्ट और कंक्लूजन भी बताया है। तो एक तरह से यह दुनिया का पहला साइंटिफिक पेपर है, इसीलिए भी विज्ञान है भैरव। अब भैरव इस नाम और तत्व का मैंने शिव के 5वें सूत्र में विवेचन किया है, थ्रेड्स ऑफ ट्रांसेंडेंस में, इसलिए यहाँ नहीं करूँगा। भैरव हमारे वास्तविक स्वयं हैं, केवल इतना जान लें। वो प्रकाश हैं चैतन्य के, प्रोजेक्टर का वो प्रकाश जो शून्य रूपी पर्दे पर रूप, रस, गंध, स्पर्श और ध्वनि रूपी चलचित्र का प्रक्षेपण करता है। और वह प्रकाश का हृदय, उसका स्वभाव स्पंद है, एक नाद, एक वाइब्रेशन, स्वात्म परामर्श का नाद। जब कुछ नहीं होता तब भी यह नाद है। यह वैसा ही है जैसे एक समुद्र जिससे लहरें उत्पन्न होती हैं। वो रेजोनेंस, वो स्पंद इस प्रकाश का नेचर है, प्रकाश की शक्ति है। भ यानी प्रकाश, रव यानी यह नाद, प्रकाश शिव है, और स्वात्म परामर्श की यह नाद शक्ति। भैरव परम शिव हैं, परम सत्य अर्धनारीश्वर, शक्तिहीन ब्रह्म नहीं, शक्ति के संग शिव। फिलॉसफी तो मैंने कई बार समझाया है, और भी विवेचन करेंगे इन तत्वों का जब सूत्रों को मैं समझाऊंगा, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिकली शिव सूत्र पर भाष्य मैंने लिखा है। विज्ञान भैरव एक प्रैक्टिस मैनुअल है, इसलिए हमारा फोकस अभ्यास पर अधिक होगा। और भी बहुत बातें हैं करने के लिए, अभी तो यात्रा शुरू ही हुई है। तो पहले श्लोक को आप पढ़ते हैं और समझते हैं। श्री देव्यवाच श्रुतम देव मया सर्वम रुद्रयामल संभवम त्रिकभेदमशेषेण सारात् सार विभागश अद्यपि नानिवृत्तो मे संशयः परमेश्वर किम रूपम तत्वतो देव। श्री देवी उवाच, देवी ने कहा। यहाँ देवी और शिव में संवाद हो रहा है, इतना तो समझ आ गया होगा। विज्ञान भैरव एक आगम शास्त्र है या तंत्र शास्त्र। आगम का अर्थ है डायरेक्ट रियलाइजेशन, आत्मन और बुद्धि का प्रत्यक्ष संवाद। जब ज्ञान स्रोत से बह रहा हो और बुद्धि उसे ग्रहण कर रही हो, वो आगम है। आत्मन यहाँ शिव है, ज्ञान के स्रोत परम चैतन्य, और बुद्धि देवी है। आदि शंकराचार्य ने भी इन दोनों को ऐसे ही संबोधित किया था शिव मानस पूजा में। आत्मा तुम गिरजामति, शिव तुम मेरी आत्मन हो और माँ गिरजा मेरी मति। और आगम शब्द का ही एक इंटरप्रेटिव डिफिनेशन हमें कई आगम शास्त्रों में मिलता है, जैसे रुद्रयामल
जहाँ कहा गया है आगतम शिव वक्त्रेभ्यो गतं च गिरिजामुखे मतं च वासुदेवस्य आगमन चेति कथ्यते। अर्थात जिस ज्ञान का आगमन शिव से होता है, जो गिरिजा ग्रहण करती है स्वयं में, और जो भगवान विष्णु का मत है, जो उन्होंने सिखाया भागवत गीता में, वह आगम है। इस डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि आगम शास्त्रों का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है भागवत गीता से, जो कई हिंदू आज अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। मगर हम शैव मानते हैं कि वास्तविक धर्म ग्रंथ, वास्तविक ज्ञान वही है जो हमारी बुद्धि को हमारी आत्मा से प्राप्त हो, ध्यान की गहराइयों में। वह ज्ञान जो प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त हो, इंट्यूशन से, जो सत्य को पहचानने से प्राप्त हो, जिसका स्रोत अंदर हो ना कि बाहर, जिसका आधार आत्म साक्षात्कार हो ना कि मन और विचार। रही बात तंत्र शब्द की, तो तंत्र के कई अर्थ होते हैं। सबसे सरल शब्दों में तंत्र माने शास्त्र। ऐसा खुद मातृका भेद जैसे तंत्र शास्त्रों में डिफाइन किया गया है कि कोई भी फिलॉसफी, किसी भी ग्रंथ या दृष्टिकोण को तंत्र कह सकते हैं। जैसे सांख्य कारिका के अनुसार सांख्य दर्शन को भी तंत्र कहते हैं। सुश्रुत संहिता के अनुसार आयुर्वेद शास्त्र भी एक तंत्र है। तो किसी भी ज्ञान को, दर्शन को, शास्त्र को, किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी को, किसी भी डिसिप्लिन को तंत्र कह सकते हैं। हालांकि आज तंत्र शब्द आगम का समानार्थी या सिनोनिम बन गया है, और तंत्र शब्द से केवल उन्हीं शास्त्रों को संबोधित किया जाता है जिसमें शिव और पार्वती के बीच संवाद हो रहा है, जैसे यह विज्ञान भैरव। मगर क्योंकि हर फील्ड ऑफ स्टडी, हर ज्ञान चैतन्य द्वारा ही प्रकट किया गया है बुद्धि को, क्योंकि सब शिव ने ही सिखाया है शक्ति को, इसीलिए पहले हर शास्त्र, हर डिसिप्लिन को तंत्र शब्द से संबोधित किया जाता था। मैं तंत्रों को, स्पेशली अद्वैत शैव तंत्रों को इस तरह डिफाइन करता हूँ कि तंत्र अर्थात नियंत्रण, स्वतंत्र यानी अपना नियंत्रण स्वयं के हाथों में होना, और परातंत्र यानी नियंत्रण किसी और के हाथों में होना। इन सभी शब्दों का रूट एक ही है। तंत्र सिखाता है नियंत्रण अपने हाथ में लेना। तंत्र माने मुक्ति, स्वच्छंदता, क्योंकि इस धर्म में सारे फिलॉसफीज, सारी विद्याएं हमारी मुक्ति के लिए ही शिव ने प्रकाशित किए हैं। इसीलिए सबको तंत्र कहा जाता है। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वो है जो हमें मुक्त करती है। आयुर्वेद हमें बीमारियों से मुक्त करने के लिए है। व्याकरण से हम अपने विचारों को स्वतंत्र होकर प्रकट कर सकते हैं, बिना किसी रोक टोक के, किसी बाध्यता के, सही से। इसीलिए सभी विद्याएं हमें मुक्त करती है किसी न किसी तरह से। इसीलिए सब तंत्र हैं। मगर अद्वैत शैव तंत्र, यह विद्या हमें पूर्णतः मुक्त कर देती है हर तरह से। इसीलिए सभी तंत्रों में अद्वैत शैव तंत्र सबसे श्रेष्ठ है और सभी का सार है। यह तंत्र स्वतंत्रता से शुरू होता है और स्वतंत्रता पर ही खत्म। इसलिए अद्वैत शैव तंत्र को स्वातंत्र्यवाद भी कहा गया है, यानी द फिलॉसफी ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम। इसके जो प्रमुख देवता हैं उनका नाम स्वच्छंद भैरव है, यानी वह जो सदा स्वतंत्र है, और उनकी शक्ति है स्वातंत्र्य शक्ति, यानी द एनर्जी ऑफ एब्सोल्यूट फ्री विल, जिन्हें इच्छा शक्ति भी कहा गया है शास्त्रों में। स्वच्छंद भैरव के बारे में मैंने एक वीडियो में बताया है, और इन सब के बारे में आपने थ्रेड्स ऑफ ट्रांसेंडेंस में पढ़ा ही होगा, तो यहाँ मैं नहीं समझाऊंगा। आगे से जब मैं तंत्र कहूँ तो आप समझ लें कि मैं आगम शास्त्रों यानी उन शास्त्रों को रेफर कर रहा हूँ जहाँ
शिव पार्वती का संवाद हो या उन शास्त्रों पर आधारित संप्रदायों और परंपराओं को। तो यह शुरू होता है देवी के प्रश्न से। देवी ने कहा, श्रुतम देव मया सर्वम, सुन लिया देव मैंने सब कुछ, रुद्र यामल संभवम, जो कुछ भी रुद्र यामल से निकला है। यह शास्त्र शुरू होता है श्रुतम शब्द से। पहला शब्द किसी भी शास्त्र का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वह उस पूरे शास्त्र का टोन सेट कर देता है, उसका थीम। जैसे भागवत गीता का पहला शब्द है धर्म। पहला शब्द इन अ सेंस सार है पूरे शास्त्र का। जैसे वर्णमाला का पहला अक्षर अ सार है सभी अक्षरों का। श्रुतम अर्थात सुनना। श्रुति शब्द का भी यही मूल है। श्रुति यानी जिसे सुना गया हो। श्रुति वेद और आगम को कहते हैं। श्रुति यानी जो रिवील हुआ है, चेतना ने कहा और बुद्धि ने सुना। श्रुति यानी एनलाइटनमेंट। सत्य के लिए देखने से अधिक उचित शब्द है सुनना, क्योंकि सत्य एक नाद है, सत्य एक स्पंद है, एक वाइब्रेशन। सत्य निरंतर स्पंदित हो रहा है। वह निश्चल नहीं है, क्रियाहीन नहीं है, वह केवल विश्वोत्तीर्ण नहीं है, वह विश्व रूप भी है। वह स्पंदित हो रहा है, प्रकट और अप्रकट में झूल रहा है। यह उसका डुअल नेचर है। जैसे फोटोन पार्टिकल्स जो प्रकट भी हैं पार्टिकल्स के रूप में और अप्रकट भी हैं वेव्स के रूप में, वैसे ही यह सत्य है, प्रकट और अप्रकट दोनों। हर मोमेंट सृष्टि और संहार में वाइब्रेट होता रहता है। भगवान शिव का डमरू इसका प्रतीक है। प्रकट अप्रकट प्रकट, इस तरह से सत्य वाइब्रेट हो रहा है। जो प्रकट है वो शक्ति है, जो अप्रकट है वो शिव। इसीलिए सत्य को स्पंद कहा गया है और स्पंद को सुना जाता है। तो सुनना अधिक उचित है देखने से। और ये अगर आप समझ गए तो पूरा वेद और तंत्र समझ जाएंगे। यही थीम है विज्ञान भैरव का। हालांकि यह तो सिंबॉलिक मीनिंग था। लिटरली पढ़ें तो देवी कह रही हैं कि श्रुतम देव मया सर्वम, सुन लिया देव मैंने सर्वम सब कुछ, रुद्र यामल संभवम, जो कुछ भी रुद्र यामल से निकला है। रुद्र यामल के भी दो अर्थ हो सकते हैं। यामल का अर्थ होता है जोड़ा। अब चाहे विवाहित जोड़ा या दो जोड़े चप्पल। एक तंत्रों का सब कैटेगरी है जिनमें कई तंत्र आते हैं और उन सभी तंत्रों को यामल तंत्र कहा जाता है। जैसे रुद्र यामल तंत्र या ब्रह्म यामल तंत्र इत्यादि। ऐसा हो सकता है कि विज्ञान भैरव रुद्र यामल तंत्र का एक चैप्टर है, क्योंकि विज्ञान भैरव तंत्र बाकी तंत्रों की तुलना में बहुत छोटा है और उसमें अपने चैप्टर्स भी नहीं हैं। तो इस संप्रदाय में कई लोग ऐसा मानते हैं कि एक रुद्र यामल तंत्र हुआ करता था जो आज खो गया है। उसी का एक चैप्टर है विज्ञान भैरव। एक और शास्त्र है जिसमें बस 36 श्लोक हैं, पढ़ा त्रिशिका विवरण। उसे भी रुद्र यामल तंत्र का ही एक चैप्टर माना जाता है और संभव भी है, क्योंकि आज जो तंत्र अनुवाद किए गए हैं और पब्लिश हो चुके हैं उससे कई गुना अधिक तंत्र आज तक ट्रांसलेट नहीं हुए हैं और हस्तलिपियों के रूप में ही मौजूद हैं। उनसे भी कई गुना अधिक तंत्र हैं जिनका केवल नाम ही हमें पता है और कुछ श्लोक इधर उधर मिल जाते हैं, कहीं कोट किए गए या मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में। और इनसे भी कई गुना अधिक वो तंत्र हैं जो पूरी तरह खो चुके हैं, आज हमें उनका नाम भी नहीं पता। तो बहुत कुछ खो गया है। जो बचा है वो हमारी जिम्मेदारी है कि ट्रांसलेट किया जाए और समझाया जाए आसान भाषा में जन कल्याण के लिए। खैर,
तो ऐसा हो सकता है कि विज्ञान भैरव रुद्र यामल नाम के किसी तंत्र का आखिरी चैप्टर रहा हो, जहां शिव ने सारी फिलॉसफी समझाई हो थ्योरेटिकली और अब प्रैक्टिकल समझा रहे हो। आजकल के गुरु इस बात को समझते नहीं हैं और ये कंक्लूजन दे देते हैं कि शिव ने केवल 112 प्रैक्टिसेस दिए हैं और कोई फिलॉसफी नहीं बताई। मुझे कोई शौक नहीं है किसी पर भी कीचड़ उछालने का और मैं कंट्रोवर्सी से दूर ही रहना चाहता हूँ, मगर सत्य के सूर्य को सामने लाने के लिए झूठ के बादलों को दूर करना आवश्यक है। इसीलिए मैं उन गुरुओं का नाम लिए बिना उनके विचारों का खंडन कर रहा हूँ, क्योंकि ध्यान रहे, मेरा युद्ध किसी व्यक्ति से नहीं है, गलत विचारधारा से है, जो शिव ज्ञान को कैंसर की तरह खा रहा है। अब उदाहरण के लिए एक गुरु हैं जिन्हें हम अभी के लिए जे कहते हैं। जे विज्ञान भैरव की कभी डायरेक्टली बात नहीं करते, लेकिन इन 112 मेथड्स की जरूर करते हैं। जे का कहना है, तंत्र essentially means technique or technology. Shiva did not have a teaching. He only had methods. What Shiva was talking about is the mechanics of life. No philosophy, no teaching, no social relevance. Simply science. इन्हीं के अनऑफिशियल गुरु, लेट्स कॉल हिम आर, जिन्होंने विज्ञान भैरव पर विस्तार से बात किया है, वो भी यही कहते हैं। उनका कहना है, Tantra is technology. Tantra is science. Tantra is not philosophy. Buddha has given techniques. Lao Tzu has given techniques. Krishna has given techniques. But they always introduce their techniques with intellectual concepts. Only Shiva is different. He immediately gives techniques and no intellectual understanding, no intellectual introduction. जे और आर के ये कंक्लूजन्स प्रॉब्लमैटिक हैं। वास्तव में तंत्र के 4 पद होते हैं, यानी हर तंत्र शास्त्र के 4 डिविजन्स होते हैं। ज्ञान यानी फिलॉसफी, जो यह लोग बता रहे हैं कि तंत्रों में होता ही नहीं। योग यानी टेक्निक्स या मेथड्स। क्रिया यानी रिचुअल्स, दीक्षा इत्यादि के। और चर्य यानी कंडक्ट्स या वे ऑफ लाइफ। तो फिलॉसफी एक आवश्यक अंग है हर तंत्र शास्त्र का। शिव ने हमेशा टीचिंग्स दी है, फिर टेक्निक्स पढ़ाए हैं। इनफैक्ट जैसा मैंने समझाया, आयुर्वेद या सांख्य जैसे शास्त्रों को भी तंत्र कहते थे। शास्त्र यानी फिलॉसफी को ही तंत्र कहते हैं, ऐसा मातृका भेद तंत्र में कहा है शिव ने। तंत्र का एक डेफिनेशन कामिक आगम में शिव ने यह दिया है, तनोति विपुलान अर्थान तत्व मंत्र समन्वितान त्राणं च कृते यस्मात् तंत्रामित्यभिधीयते। इसे तंत्र कहा जाता है क्योंकि यह तत्व और मंत्र के अर्थों को बताता है, महाज्ञान देता है और संसार से हमें बचाता है। वास्तव में शिव ने माँ को पहले फिलॉसफी ही बताई, सत्य का उपदेश दिया। यह अनुपाय था, द पाथलेस पाथ, जैसे अष्टावक्र ने जनक को उपदेश दिया। हाई कैलिबर के योगीज को टेक्निक्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनके लिए उपदेश या संकेत पर्याप्त होता है। विज्ञान भैरव तंत्र तो हम निम्न स्तर के लोगों के लिए है, जो इन संकेतों को समझ नहीं पाते। शिव हमेशा फिलॉसफी से शुरू करते हैं और जिनके लिए वो काफी नहीं होता, उनके लिए फिर वो मेथड्स पे आते हैं। पहले सूक्ष्म मेथड्स, जिनमें लगभग कुछ करना नहीं पड़ता, बस पर्सपेक्टिव को चेंज करना है। इससे भी अगर बात ना बन पाए, अगर साधक और नीचे है, तो फिर वो स्थूल उपायों पर आते हैं, जैसे प्राणायाम या मंत्र उच्चार इत्यादि। तो खैर, इनका ये डेफिनेशन कि तंत्र का अर्थ है टेक्निक या मेथड्स, या इनका ये कहना कि शिव ने बस टेक्निक्स दी है बिना फिलॉसफी के,
ये बस यही दर्शाता है कि इन लोगों ने सही से अध्ययन किया ही नहीं है इन शास्त्रों का, ना ही दीक्षित थे, जानते नहीं थे, समझते नहीं थे, ना किसी पारंपरिक आचार्य या गुरु के भाष्यों को कभी पढ़ा। इन शास्त्रों पर अहंकार ने पढ़ने ही नहीं दिया। यह मानने के लिए कि मैं नहीं जानता हूँ साहस चाहिए। कैसे मान लें? कौन सा ऐसा प्रश्न है जिनका यह उत्तर नहीं करते? कभी सुना है इनके मुंह से कि मैं नहीं जानता इसका उत्तर? कुछ तो उत्तर देना ही है। कोई कहानी ही सुना देंगे, बात घुमा देंगे, कोई भी रीजन दे देंगे। कभी कभी प्रश्न को ही बदल देते हैं और उसका उत्तर कर देते हैं, जिसे स्ट्रॉमैन लॉजिकल फैलेसी कहा जाता है। और कभी कभी तो क्या बोल देते हैं लोगों को समझ ही नहीं आता। यह वही टेक्निक है, इफ यू कांट कन्विंस देम देन कंफ्यूज देम। इन्हें कभी नहीं लगता कि ऐसा भी हो सकता है कि शायद मैं नहीं जानता हूँ। यह सबसे खतरनाक स्टेट ऑफ माइंड है। इसलिए शिव ने कहा है कि अज्ञान हमें नहीं बांधता, ज्ञान ही हमें बांधता है। ज्ञान का भ्रम। मुझे पता है और जानने को कुछ बचा ही नहीं है। जो मुझे पता है वही सच है, और मैं अपने इस ज्ञान के भ्रम को सशक्त रखने के लिए दुनिया भर की दलीलें दे सकता हूँ। जो अज्ञान में है उसका कुछ हो सकता है। वह जानता है कि वह नहीं जानता, तो वह जानने की कोशिश करेगा। लेकिन जिसे लगता है कि वो जानता है, वो कभी जानने की कोशिश करेगा ही नहीं। और वो अंधा खुद तो भटका हुआ है ही, लेकिन जो यात्री उससे रास्ता पूछते हैं वो अपने साथ उन्हें भी खाई में गिरा देता है। केवल यही नहीं, विज्ञान भैरव की टेक्निक्स को भी इन्होंने ना सही से समझा है और ना सिखाया है। इन्होंने बस विज्ञान भैरव और तंत्रों को यूज किया है अपनी टीचिंग्स और फिलॉसफी को ऑथेंटिक दिखाने के लिए, अपने दृष्टिकोण के रंग में रंग के, और अपने आप को ज्ञानी दिखाने के लिए। इसलिए मुझे समझाना पड़ रहा है। मैं इस शास्त्र की ऐसी दुर्गति होते हुए नहीं देख सकता। खैर, मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे हम एक एक विधि को समझेंगे, आप साथ साथ बाकी पॉपुलर विज्ञान भैरव के भाष्यों को पढ़ना। आपको स्वयं समझ आ जाएगा कि क्यों मैं यह कर रहा हूँ। तो तंत्रों में फिलॉसफी भी है और प्रैक्टिकल भी। प्रैक्टिस पर डेफिनेटली अधिक एम्फेसिस दी गई है, मगर शिव कहते हैं कि ज्ञान और कर्म आध्यात्म रूपी पक्षी के दो पंख हैं। फिलॉसफी और प्रैक्टिस दोनों। बिना फिलॉसफी के प्रैक्टिस डम्ब है, बुद्धिहीन है, और बिना प्रैक्टिस के फिलॉसफी लंगड़ा। जब बात आती है उच्च साधकों की, तो इमीडिएटली फिलॉसफी को वो प्रैक्टिस में उतार लेते हैं। उनके लिए प्रैक्टिस और फिलॉसफी में कोई भेद नहीं रह जाता। लेकिन निम्न साधक नहीं कर पाते वो, तो उनके अलग प्रैक्टिसेस दी गई हैं उनके लिए शिव द्वारा, जो वो कर सकें, और उन्हें दोनों को साथ लेकर चलना होता है। उनके लिए फिलॉसफी थ्योरी है और प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट को करने का क्या पॉइंट है जब आपको उस एक्सपेरिमेंट के पीछे का कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता। आपको ट्रैक करने के मैं बेस्ट मेथड्स बता दूं कि पहाड़ों को इफेक्टिवली कैसे चढ़ना है, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि जाना कहाँ है, चलना क्यों है, तो क्या काम आएंगे वो मेथड्स? आप भटक जाएंगे। आप माइलस्टोन्स को ही लक्ष्य मान लेंगे, या उसे जो लक्ष्य नहीं है। इसलिए फिलॉसफी और प्रैक्टिस दोनों। विज्ञान भैरव प्रैक्टिस फोकस्ड है, लेकिन डेफिनेटली रुद्र यामल तंत्र में इसके पहले के चैप्टर्स फिलॉसफी पे होंगे। और रुद्र यामल का दूसरा चैप्टर परात्रिशिका इस बात को साबित भी करता है। वो तो पूरी तरह शैव फिलॉसफी से डील करता है। लेकिन आज इस तंत्र के बस यही दो चैप्टर्स बचे हैं, बाकी पूरा रुद्र यामल खो गया है। आज जो रुद्र यामल नाम का ग्रंथ हमारे पास अवेलेबल है,
वो यह वाला रुद्रयामल नहीं है। हो सकता है कि रुद्रयामल जैसा कोई ग्रंथ कभी था ही नहीं, इसीलिए रुद्रयामल का एक दूसरा इंटरप्रिटेशन भी है। रुद्रयामल संभवम, यानी जो कुछ भी रुद्र और रुद्राणी के जोड़े से आया है, जो भी ज्ञान शिव पार्वती के संवाद से उत्पन्न हुआ। रुद्रयामल को यहाँ आप मिस्टर एंड मिसेस रुद्र ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो माता कह रही है कि जो भी प्रकट हुआ हमारे संवाद से, जितना भी ज्ञान आपने दिया, मैंने वो सब सुन लिया। शिव ने उन्हें बहुत सारी फिलॉसफी बताई है विज्ञान भैरव से पहले, और माँ पार्वती उनका आगे जिक्र भी करती है। त्रिक भेद अशेषेण सारात् सार विभागश। अगले श्लोक में वो कहती है त्रिक भेद अशेषेण। यह जो त्रिक भेद है तंत्रों का, उसमें कुछ भी अशेष नहीं रह गया है। सब जान गई हूं मैं। सारात् सार विभागश, हर एक विभाग के सार का सार सब जान गई मैं। त्रिक तंत्रों का हाईएस्ट फिलॉसफी है। त्रिक एसेंस है, हृदय है सभी ज्ञान का। आगम शास्त्रों के 3 डिविजन्स हैं, द्वैत तंत्र, द्वैत तंत्र और अद्वैत तंत्र। शिव ने अब तक माँ पार्वती को सभी तंत्रों का विवेचन कर दिया है, सारी फिलॉसफीज समझा दी। तो वो कह रही है कि मैंने तीनों भेदों को सुन लिया, कुछ भी अशेष ना रहा। द्वैत हो चाहे द्वैत अद्वैत हो या अद्वैत, हर विभाग के सार का सार समझ लिया। अद्य अपि ना निवृत्तो में संशयः परमेश्वर, किम रूपम तत्वतो देव। अद्य अपि, लेकिन आज भी, अभी भी, ना निवृत्तो, निवृत्त नहीं हो पाया। मैं संशयः परमेश्वर, मेरा संशय हे परमेश्वर। आज भी मन में वृत्तियों का उफान है, आज भी मैं वृत्तिहीन नहीं हो पाई। विचारों का अंत नहीं हुआ, सवालों का अंत नहीं हुआ, संशय अभी भी है। आपके मुख से सभी तंत्रों को सुनने के बावजूद। किम रूपम तत्वतो देवा, क्या रूप है देव तत्वों का, वास्तव में क्या सच है, यह अभी तक समझ नहीं आया। यही मेरा भी हाल था जब मैं विज्ञान भैरव तंत्र के समक्ष आया। मैंने यह जानने के लिए कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है, क्या है परम सत्य, यह जानने के लिए कई तंत्र इत्यादि शास्त्रों को पढ़ लिया था। मुझे याद है कि मैंने कुलार्णव तंत्र पढ़ा, महानिर्वाण तंत्र पढ़ा था, मालिनी विजय तंत्र, अर्थर एवेलॉन के बुक्स पढ़े थे, द सरपेंट पावर, गार्लैंड ऑफ लेटर्स, इंट्रोडक्शन टू तंत्र शास्त्र इत्यादि, और भी ना जाने कितनी किताबें पढ़ी थी। भूत डामर तंत्र, लक्ष्मी तंत्र, रावण संहिता, क्या नहीं पढ़ा था। भागवत गीता और उपनिषद तो कई बार पढ़ लिया था, तीनों प्रमुख आचार्यों के भाष्यों के साथ। हर तंत्र में शिव अलग अलग बातें बता रहे थे। देवता अलग, मंत्र अलग, भैरव के अलग अलग रूप, देवी के अलग अलग रूप, अलग अलग योग, परम सत्य सब में अलग तरह से वर्णित किया गया था। कुछ समझ आता था, कुछ नहीं। अभ्यास जो उनमें बताए थे वो भी नहीं कर पाता, क्योंकि वर्णित था कि बिना दीक्षा के यह अभ्यास फलीभूत नहीं होंगे। जिन किसी बाबा या तांत्रिक से पूछता, उन्हें इन तंत्रों का नाम तक नहीं पता होता, उनकी अनभिज्ञता स्पष्ट मालूम पड़ती थी। परम सत्ता से उनका कोई वास्तविकता ना था, बस चरस गांजे से था। जीवन के इस फेज में मुझे विज्ञान भैरव तंत्र मिला था। वास्तव में इससे पहले भी मेरे हाथ विज्ञान भैरव तंत्र लगा था, रजनीश का द बुक ऑफ सीक्रेट्स। मैंने उसे पढ़ा भी था, उसमें मुझे वो बात नहीं लगी। रजनीश ने इन सूत्रों को गलत ट्रांसलेट किया था, ऐसे कि इनमें वो भाव ही नहीं बचा था।
लेकिन जब मैंने संस्कृत में पढ़ा आचार्य शेमराज और शिवोपाध्याय के भाष्य के साथ, तो इन पहले कुछ श्लोक को, इन पहले कुछ सूत्रों को पढ़ते ही मेरी आंख भर आई थी। मैं समझ पा रहा था वो भाव, वो दुविधा जिसमें माँ पार्वती ने शिव से यह प्रश्न किए। जब आपने इतना सब कुछ पढ़ा लेकिन आप और दुविधा में फंसते चले गए। जब व्यक्ति एक कॉन्सेप्ट, एक किताब पढ़ता है ना, तब वो संतुष्ट है। जिन्होंने एक कुरान या एक भागवत पुराण, गीता या एक बाइबल पढ़ रखा है, वो अपने विश्वास में अडिग हैं, वो अपने ज्ञान के नशे में चूर हैं। उन्हें कोई संशय नहीं है अपने किताब पर और दूसरे किसी किताब पर विश्वास नहीं। लेकिन माँ पार्वती ने शिव से सभी तंत्रों को सुना था, इसीलिए वह संतुष्ट ना हुई। उल्टा उनकी दुविधा और बढ़ गई। ऑब्वियसली माँ पार्वती ने यह हमारे लिए पूछा था, वो तो पहले से सब कुछ जानती थी, लेकिन ऐसा प्रिटेंड कर रही थी हमारे लिए। मुझे महसूस हुआ कि जैसे माँ ने ये मेरे लिए पूछा हो शिव से, जैसे मेरे भाव को, मेरे दुविधा को शिव तक, मेरे गुरु तक किसी ने पहुंचा दिया हो। इसके बाद के कुछ श्लोक में माँ बताती है कि कितना कुछ उन्होंने सुन रखा है, पढ़ रखा है, कितने तंत्र, कितने फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स उन्होंने पढ़ रखा है। वो उन सब की बात करती है और इन सभी फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स पर हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, इन्हें विस्तार में समझेंगे, लेकिन वो अगले अध्यायों में। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। देवी पूछती है, हे शिव, तुम्हारी वास्तविकता क्या है? ये अद्भुत ब्रह्मांड क्या है? बीज किससे बनता है? कौन इस ब्रह्मांडीय चक्र का केंद्र है? ये निराकार जीवन जो सभी रूपों में व्याप्त है, क्या है? हम इसमें पूर्ण रूप से कैसे प्रवेश कर सकते हैं? जो स्थान और समय, नाम और विवरणों से परे हैं, मेरे संदेह दूर हों। यहां कुछ प्रारंभिक बिंदु है। पहली बात, विज्ञान भैरव तंत्र का संसार बौद्धिक नहीं है, यह दार्शनिक भी नहीं है। इसके लिए सिद्धांत, डॉक्ट्रिन निरर्थक है। यह विधि, तकनीक और उपाय से संबंधित है, सिद्धांतों से बिल्कुल नहीं। तंत्र शब्द का अर्थ ही है तकनीक, विधि, मार्ग। इसलिए यह दर्शन नहीं है, इसे समझ ले। यह बौद्धिक समस्याओं और तर्कों से संबंधित नहीं है। ये चीजों के क्यों से नहीं, बल्कि कैसे से संबंधित है। ये नहीं पूछता कि सत्य क्या है, बल्कि ये जानना चाहता है कि सत्य को कैसे पाया जाए। तंत्र का अर्थ है तकनीक। अतः ये ग्रंथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखा गया है। विज्ञान का संबंध क्यों से नहीं, बल्कि कैसे से है। यही दर्शन और विज्ञान के बीच मौलिक अंतर है। दर्शन पूछता है, ये अस्तित्व क्यों है? विज्ञान पूछता है, ये अस्तित्व कैसे है? जैसे ही आप कैसे पूछते हैं, विधि और तकनीक महत्वपूर्ण हो जाती है, सिद्धांत अर्थहीन हो जाते हैं, अनुभव ही केंद्र बन जाता है। तंत्र विज्ञान है, तंत्र दर्शन नहीं है। दर्शन को समझना आसान है, क्योंकि इसके लिए केवल बुद्धि की आवश्यकता होती है। यदि आप भाषा समझते हैं, यदि आप अवधारणाओं को समझ सकते हैं, तो आप दर्शन को समझ सकते हैं। आपको स्वयं को बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही दर्शन को समझ सकते हैं, लेकिन तंत्र को नहीं। तंत्र को समझने के लिए आपको एक परिवर्तन की आवश्यकता होगी, बल्कि एक पूर्ण रूपांतरण की। जब तक आप स्वयं नहीं बदलते, तंत्र को नहीं समझ सकते, क्योंकि तंत्र कोई बौद्धिक सिद्धांत नहीं है, ये एक अनुभव है। जब तक आप ग्रहणशील, रिसेप्टिव, तैयार और अनुभव के प्रति समर्पित नहीं होंगे, ये आपके पास नहीं आएगा। दर्शन केवल मन से संबंधित है। आपका सिर ही पर्याप्त है। आपकी संपूर्णता की आवश्यकता नहीं है। तंत्र को आपके संपूर्ण अस्तित्व की आवश्यकता होती है। ये एक गहरी चुनौती है।
इसमें आपको पूरी तरह से समर्पित होना पड़ेगा। ये खंडित, फ्रैगमेंटेड नहीं है। इसे समझने के लिए एक भिन्न दृष्टिकोण, भिन्न मानसिकता और भिन्न चेतना की आवश्यकता है। इसीलिए देवी ने जो प्रश्न पूछे हैं वे देखने में दार्शनिक लगते हैं। तंत्र देवी के प्रश्नों से प्रारंभ होता है। वास्तव में किसी भी प्रश्न को दो तरीकों से सुलझाया जा सकता है, दार्शनिक रूप से या अस्तित्वगत एग्जिस्टेंशियल रूप से। उदाहरण के लिए, यदि कोई पूछे प्रेम क्या है, आप इस प्रश्न का उत्तर बौद्धिक रूप से दे सकते हैं। आप इस पर चर्चा कर सकते हैं, सिद्धांत प्रस्तुत कर सकते हैं, किसी विशेष मत का समर्थन कर सकते हैं। आप एक विचारधारा बना सकते हैं, एक दर्शन प्रस्तुत कर सकते हैं। और हो सकता है कि आपने प्रेम कभी जाना ही ना हो। एक मत बनाने के लिए अनुभव की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जितना कम अनुभव होगा उतना ही आसानी से कोई मत प्रस्तुत कर सकता है। केवल एक अंधा व्यक्ति ही आसानी से परिभाषित कर सकता है कि प्रकाश क्या है। जब आपको नहीं पता होता तब आप निडर होते हैं। अज्ञानता हमेशा निडर होती है, ज्ञान संकोच करता है। और जितना अधिक आप जानते हैं उतना ही आपको लगता है कि आपकी जमीन खिसक रही है। जितना अधिक आप जानते हैं उतना ही आपको एहसास होता है कि आप कितने अज्ञानी हैं। और जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं वे अज्ञानी बन जाते हैं। वे बच्चों की तरह सरल हो जाते हैं या मूर्खों की तरह मासूम। बौद्धिक रूप से किसी समस्या को हल करना बहुत आसान है, लेकिन अस्तित्वगत रूप से हल करना सिर्फ उसके बारे में सोचना नहीं, बल्कि उसे जीना, अनुभव करना, उसमें समर्पित हो जाना, ये कठिन है। प्रेम को जानने के लिए आपको प्रेम में पड़ना होगा। और ये खतरनाक है, क्योंकि आप वैसे नहीं रहेंगे जैसे आप थे। जिस क्षण आप प्रेम में प्रवेश करते हैं, आप एक नए व्यक्ति में बदल जाते हैं। और जब आप बाहर निकलते हैं तो आप अपने पुराने स्वरूप को पहचान भी नहीं पाएंगे। एक निरंतरता टूट चुकी होगी। पुराना व्यक्ति मर चुका होगा और एक नया व्यक्ति जन्म ले चुका होगा। इसे ही द्विज, ट्वाइस बॉर्न कहा जाता है, पुनर्जन्म। तंत्र दार्शनिक नहीं है, ये अस्तित्वगत है। इसीलिए देवी जो प्रश्न पूछ रही है वे दार्शनिक प्रतीत होते हैं, लेकिन शिव उन्हें वैसा उत्तर नहीं देंगे। इसलिए इसे प्रारंभ में ही समझ लेना बेहतर है, अन्यथा आप भ्रमित होंगे। क्योंकि शिव एक भी प्रश्न का उत्तर देने वाले नहीं हैं, और फिर भी वे उत्तर देंगे। और वास्तव में केवल उन्होंने ही उत्तर दिया है और कोई नहीं, लेकिन एक अलग स्तर पर। देवी पूछती है, हे स्वामी, तुम्हारी वास्तविकता क्या है? शिव इसका सीधा उत्तर नहीं देंगे। इसके विपरीत वे एक तकनीक देंगे, और यदि देवी इस तकनीक से गुजरती है तो वे स्वयं जान जाएंगी। इसलिए उत्तर सीधा नहीं होगा। शिव मैं कौन हूं का उत्तर नहीं देंगे। वे एक विधि देंगे, करो और जानो। तंत्र के लिए करना ही जानना है, और जानने का कोई और तरीका नहीं है। जब तक आप कुछ करते नहीं, जब तक आप बदलते नहीं, जब तक आपकी दृष्टि बदलती नहीं, जब तक आप अपनी बौद्धिक सीमाओं से बाहर नहीं आते, तब तक कोई उत्तर नहीं है। उत्तर दिए जा सकते हैं, लेकिन वे सभी झूठ होंगे। सभी दर्शन झूठे हैं। आप एक प्रश्न पूछते हैं और दर्शन आपको एक उत्तर देता है। यदि वो उत्तर आपको संतुष्ट करता है तो आप उस दर्शन के अनुयायी बन जाते हैं। यदि वो उत्तर आपको संतुष्ट नहीं करता तो आप किसी अन्य दर्शन की खोज करने लगते हैं, लेकिन आप वही के वही रहते हैं। आप में कोई बदलाव नहीं आता। आप न छुए गए, न बदले गए। तंत्र तुम्हारे वस्त्रों से नहीं, तुमसे स्वयं संबंधित है। जब कोई प्रश्न पूछता है तो ये केवल ये दर्शाता है कि वो अंधा है, क्योंकि यदि वो देख सकता तो प्रश्न नहीं पूछता। अगर एक अंधा व्यक्ति पूछता है प्रकाश क्या है, दार्शनिक उत्तर देगा, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है आदि। लेकिन तंत्र केवल इतना ही जानेगा कि प्रश्न पूछने वाला अंधा है। तंत्र अंधे को देखने की विधि सिखाएगा। तंत्र बताएगा कैसे दृष्टि पाई जाए, और जब दृष्टि आ जाएगी
तो उत्तर भी स्पष्ट हो जाएगा। तंत्र उत्तर नहीं देता, तंत्र उत्तर तक पहुंचने की विधि देता है। यही तंत्र का विज्ञान है। तंत्र अस्तित्वगत है, बौद्धिक नहीं। यही कारण है कि शिव देवी के प्रश्नों के सीधे उत्तर नहीं देंगे। इसके बजाय वे उन्हें अनुभव की एक विधि देंगे। ये कारण है कि तंत्र की एक निश्चित संरचना होती है। प्रत्येक ग्रंथ देवी के पूछने और शिव के उत्तर देने से शुरू होता है। कोई तर्क वितर्क नहीं होता, कोई शब्दों की बर्बादी नहीं होती। ये मात्र तथ्यात्मक कथन होते हैं, टेलीग्राफिक संदेश, जिनका उद्देश्य समझाना नहीं बल्कि केवल प्रकट करना होता है। यदि आप बंद मन से शिव के पास कोई प्रश्न लेकर जाएंगे तो वो इस तरह उत्तर नहीं देंगे। पहले आपके संकीर्ण विचारों को तोड़ना पड़ेगा, तब उन्हें आक्रामक होना पड़ेगा। फिर आपके पूर्वाग्रहों और धारणाओं को नष्ट करना होगा। जब तक आपका पूरा अतीत मिट नहीं जाता, आपको कुछ भी प्रदान नहीं किया जा सकता। लेकिन ये नियम उनकी अर्धांगिनी देवी पर लागू नहीं होता। देवी के साथ कोई अतीत नहीं होता। याद रखें, जब आप गहरे प्रेम में होते हैं तो आपका मन समाप्त हो जाता है। कोई अतीत नहीं होता, केवल वर्तमान क्षण ही सब कुछ बन जाता है। जब आप प्रेम में होते हैं तो केवल वर्तमान ही समय होता है। केवल अभी ही अस्तित्व में होता है, न अतीत न भविष्य। इसलिए देवी पूर्णतः खुली होती है। कोई प्रतिरोध नहीं, कुछ भी नष्ट करने की आवश्यकता नहीं। भूमि तैयार है, केवल बीज बोना बाकी है। भूमि केवल तैयार ही नहीं बल्कि स्वागत करने वाली, ग्रहणशील और गर्भधारण के लिए तत्पर होती है। इसलिए ये सभी वचन जिनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं संक्षिप्त और सारगर्भित होंगे। वे केवल सूत्र है, लेकिन शिव द्वारा दिया गया प्रत्येक सूत्र, प्रत्येक टेलीग्राफिक संदेश एक वेद, एक बाइबल, एक कुरान के बराबर मूल्यवान है। प्रत्येक वाक्य एक महान शास्त्र की नींव बन सकता है। शास्त्र तर्कपूर्ण होते हैं। आपको प्रस्ताव रखना पड़ता है, बचाव करना पड़ता है, तर्क वितर्क करना पड़ता है। यहां कोई तर्क नहीं, केवल प्रेम के सरल कथन है। तीसरा, स्वयं विज्ञान भैरव तंत्र शब्द का अर्थ है चेतना से परे जाने की विधि। विज्ञान का अर्थ है चेतना, भैरव का अर्थ है वो स्थिति जो चेतना से परे है, और तंत्र का अर्थ है वो विधि जिससे चेतना से परे जाया जाए। ये सर्वोच्च सिद्धांत है बिना किसी सिद्धांत के। हम अचेतन हैं, इसलिए सभी धार्मिक शिक्षाएं ये बताने में लगी है कि अचेतनता से कैसे पार पाया जाए, कैसे चेतन हुआ जाए। उदाहरण के लिए कृष्णमूर्ति, ज़ेन, ये सभी इस बात पर केंद्रित है कि अधिक सचेत कैसे हुआ जाए, अधिक जागरूक और सतर्क कैसे बना जाए, अचेतनता से चेतना की ओर कैसे बढ़ा जाए। लेकिन तंत्र कहता है कि यह भी एक द्वंद्व है, अचेतन और चेतन। यदि आप अचेतनता से चेतनता की ओर बढ़ते हैं तो आप एक द्वंद्व से दूसरे द्वंद्व में जा रहे हैं। इन दोनों से परे जाओ। जब तक तुम इन दोनों से परे नहीं जाते, तुम परम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए न तो अचेतन रहो, नहीं चेतन, बस स्वयं को जियो। न तो चेतन बनो, न अचेतन, बस हो। ये योग से परे जाना है, ज़ेन से परे जाना है, सभी शिक्षाओं से परे जाना है। विज्ञान का अर्थ चेतना है और भैरव एक विशेष तांत्रिक शब्द है जिसका अर्थ है वो व्यक्ति जो चेतना से परे चला गया हो। यही कारण है कि शिव को भैरव और देवी को भैरवी कहा जाता है, वे जो द्वंद्व से परे जा चुके हैं। हमारे अनुभव में केवल प्रेम ही वो अनुभूति दे सकता है। इसलिए प्रेम तांत्रिक ज्ञान प्रदान करने का मूल उपकरण बन जाता है। हमारे अनुभव में केवल प्रेम ही ऐसा कुछ है जो द्वैत से परे जाता है। जब दो व्यक्ति प्रेम में होते हैं तो जितना गहराई से वे उसमें जाते हैं उतना ही कम वे दो होते हैं और अधिक से अधिक एक हो जाते हैं। एक बिंदु आता है, एक शिखर प्राप्त होता है जब वे केवल बाह्य रूप से दो प्रतीत होते हैं लेकिन आंतरिक रूप से एक होते हैं। द्वैत समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि यीशु के इस कथन का अर्थ मिलता है कि ईश्वर प्रेम है, अन्यथा नहीं। हमारे अनुभव में प्रेम ईश्वर के सबसे निकट है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर प्रेमपूर्ण है,
जैसा कि ईसाई व्याख्या करते हैं कि ईश्वर का आपके लिए पितृसुलभ प्रेम है, ये अर्थहीन है। ईश्वर प्रेम है, ये एक तांत्रिक कथन है। इसका अर्थ है कि प्रेम हमारे अनुभव में एकमात्र ऐसी वास्तविकता है जो ईश्वर के दिव्यता के सबसे निकट पहुंचती है। क्यों? क्योंकि प्रेम में एकत्व की अनुभूति होती है। शरीर दो रहते हैं, लेकिन शरीरों से परे कुछ एक होकर समाहित हो जाता है। इसीलिए सेक्स के प्रति इतनी लालसा है। वास्तविक लालसा एकत्व की है, लेकिन वो एकत्व केवल सेक्स नहीं है। सेक्स में केवल एक भ्रामक अनुभूति होती है कि दो शरीर एक हो गए हैं, जबकि वास्तव में वे केवल जुड़े हुए होते हैं, एक नहीं होते। लेकिन एक क्षण के लिए दो शरीर स्वयं को भूल जाते हैं और एक भौतिक एकत्व का अनुभव करते हैं। ये लालसा बुरी नहीं है, लेकिन इस पर रुक जाना खतरनाक है। ये लालसा दर्शाती है कि एक गहरी उत्कंठा है एकत्व को महसूस करने की। प्रेम में एक उच्च स्तर पर आंतरिक आत्मा दूसरे में समाहित हो जाती है और एकत्व की अनुभूति होती है। द्वैत समाप्त हो जाता है। केवल इस अद्वैत प्रेम में ही हम भैरव की अवस्था की एक झलक पा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि भैरव की अवस्था पूर्ण प्रेम की अवस्था है, जिसमें कोई वापसी नहीं होती, प्रेम के शिखर से कोई गिरावट नहीं होती। ये उस शिखर पर स्थिर रहना है। हमने शिव का निवास कैलाश पर रखा है। ये केवल प्रतीकात्मक है। ये सर्वोच्च शिखर है, पवित्रतम शिखर है। हमने इसे शिव का धाम बना दिया है। हम वहां जा सकते हैं, लेकिन हमें वापस आना होगा। वो हमारा निवास नहीं हो सकता। हम वहां तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। ये एक तीर्थ यात्रा है, एक यात्रा, एक अभियान। हम एक क्षण के लिए उस उच्चतम शिखर को छू सकते हैं, फिर हमें लौटना होगा। प्रेम में ये पवित्र तीर्थयात्रा घटित होती है, लेकिन सभी के लिए नहीं, क्योंकि लगभग कोई भी सेक्स से परे नहीं जाता। इसलिए हम घाटी में, अंधकारमय घाटी में जीते रहते हैं। कभी कभी कोई प्रेम के शिखर तक पहुंचता है, लेकिन फिर वापस गिर जाता है, क्योंकि वो इतना ऊंचा और चक्कर देने वाला होता है। वो इतना ऊंचा है और हम इतने नीचे हैं कि वहां रहना कठिन है। जो लोग प्रेम कर चुके हैं वे जानते हैं कि निरंतर प्रेम में रहना कितना कठिन है। बार बार वापस आना पड़ता है। ये शिव का धाम है। वो वही रहते हैं, वो उनका घर है। एक भैरव प्रेम में ही जीता है, वही उसका धाम है। जब मैं कहता हूं कि वही उसका धाम है, तो मेरा तात्पर्य है कि अब उसे प्रेम का भी ज्ञान नहीं होता, क्योंकि यदि आप कैलाश पर रहते हैं तो आपको यह ज्ञात नहीं होगा कि यह कैलाश है, ये शिखर है। शिखर एक समतल बन जाता है। शिव को प्रेम का ज्ञान नहीं है। हम प्रेम को जानते हैं क्योंकि हम प्रेम से वंचित रहते हैं, और इस विरोधाभास के कारण हम प्रेम को महसूस करते हैं। लेकिन शिव स्वयं प्रेम है। भैरव की अवस्था का अर्थ है कि कोई प्रेम बन चुका है, केवल प्रेम पूर्ण नहीं, वो स्वयं प्रेम बन गया है। वो शिखर पर रहता है। वो शिखर उसका धाम बन चुका है। इस सर्वोच्च शिखर को कैसे प्राप्त किया जाए? द्वैत से परे, अचेतनता से परे, चेतना से परे, शरीर से परे और आत्मा से परे, संसार से परे और तथाकथित मोक्ष से परे। इस शिखर तक कैसे पहुंचा जाए? विधि है तंत्र, लेकिन तंत्र मात्र एक विधि है, इसलिए इसे समझना कठिन होगा। पहले हमें उन प्रश्नों को समझना होगा जो देवी पूछ रही है। हे शिव, आपकी वास्तविकता क्या है? ये प्रश्न क्यों? आप भी ये प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन इसका वही अर्थ नहीं होगा। इसलिए समझने की कोशिश करें कि देवी क्यों पूछती है। आपकी वास्तविकता क्या है? यही कारण है कि तंत्र में एक निश्चित व्यवस्था होती है, एक संरचना होती है। हर ग्रंथ देवी के पूछने और शिव के उत्तर देने से शुरू होता है। वहां कोई तर्क वितर्क नहीं होता, शब्दों की कोई बर्बादी नहीं होती। ये केवल सरल तथ्यात्मक कथन होते हैं, तार संदेश, टेलीग्राफिक संदेश होते हैं, जिनका उद्देश्य किसी को समझाना नहीं, बल्कि केवल सत्य को प्रकट करना होता है। यदि आप एक बंद मन से शिव के पास कोई प्रश्न लेकर जाते हैं, तो वो आपको इस तरह उत्तर नहीं देंगे। पहले आपकी बंद मानसिकता को तोड़ा जाएगा, फिर उन्हें आक्रामक होना पड़ेगा,
फिर आपके पूर्वाग्रह, आपकी पूर्वधारणाएं नष्ट करनी होंगी। जब तक आप अपने अतीत से पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाते, तब तक आपको कुछ भी नहीं दिया जा सकता। लेकिन देवी के साथ ऐसा नहीं है। देवी के पास कोई अतीत नहीं है। याद रखें, जब आप गहरे प्रेम में होते हैं तो आपका मन समाप्त हो जाता है। वहां कोई अतीत नहीं होता, केवल वर्तमान क्षण ही सब कुछ बन जाता है। जब आप प्रेम में होते हैं तो केवल वर्तमान समय होता है। अभी ही सब कुछ होता है, न अतीत न भविष्य। इसलिए देवी पूरी तरह से खुली होती है। कोई प्रतिरोध नहीं होता, कुछ भी हटाने या नष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। भूमि पहले से ही तैयार होती है, केवल बीज डालने की आवश्यकता होती है। भूमि न केवल तैयार होती है, बल्कि स्वागत करती है, ग्रहणशील होती है, गर्भधारण के लिए तत्पर होती है। इसलिए हम जिन कथनों की चर्चा करने जा रहे हैं वे तारसन देश की तरह होंगे। वे केवल सूत्र है, लेकिन शिव द्वारा दिया गया प्रत्येक सूत्र, प्रत्येक तारसन देश एक वेद के समान मूल्यवान है, एक बाइबल के समान, एक कुरान के समान। प्रत्येक वाक्य एक महान ग्रंथ का आधार बन सकता है। ग्रंथ तर्कसंगत होते हैं। आपको प्रस्ताव रखना होता है, बचाव करना होता है, तर्क करना होता है। लेकिन यहां कोई तर्क नहीं है, केवल प्रेम के सरल कथन है। तीसरी बात, स्वयं विज्ञान भैरव तंत्र शब्द का अर्थ है चेतना से परे जाने की तकनीक। विज्ञान का अर्थ है चेतना, भैरव का अर्थ है वो अवस्था जो चेतना से परे है, और तंत्र का अर्थ है विधि, चेतना से परे जाने की विधि। ये सर्वोच्च सिद्धांत है बिना किसी सिद्धांत के। हम अचेतन हैं, इसलिए सभी धार्मिक शिक्षाएं इस बारे में है कि अचेतनता से कैसे बाहर निकला जाए, चेतन कैसे हुआ जाए। उदाहरण के लिए कृष्णमूर्ति, ज़ेन, ये सभी इस बारे में है कि चेतना को कैसे विकसित किया जाए। क्योंकि हम अचेतन हैं, तो अधिक सचेत, अधिक सतर्क कैसे बने, अचेतनता से चेतना की ओर कैसे बढ़े। लेकिन तंत्र कहता है कि यह भी एक द्वैत है, अचेतन और चेतन। यदि आप अचेतनता से चेतना की ओर बढ़ते हैं तो आप केवल एक द्वैत से दूसरे द्वैत की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों से परे जाओ। जब तक तुम दोनों से परे नहीं जाते, तुम परम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए न अचेतन बनो, न चेतन, बस हो जाओ। चेतन या अचेतन मत बनो, बस हो। ये योग से परे जाना है, ज़ेन से परे जाना है, सभी शिक्षाओं से परे जाना है। विज्ञान का अर्थ है चेतना, और भैरव एक विशिष्ट तांत्रिक शब्द है जो उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है जो इन द्वैतों से परे चला गया है। इसलिए शिव को भैरव और देवी को भैरवी कहा जाता है, वे जो द्वैतों से परे जा चुके हैं। हमारे अनुभव में केवल प्रेम ही एक झलक दे सकता है। यही कारण है कि प्रेम तांत्रिक ज्ञान देने का सबसे मूल उपकरण बन जाता है। हमारे अनुभव में केवल प्रेम ही एक ऐसी चीज है जो द्वैत से परे जाती है। जब दो लोग प्रेम में होते हैं तो जितना गहरे वे इसमें उतरते हैं, उतना ही वे दो से एक होते जाते हैं। और एक क्षण आता है जब वे केवल बाहरी रूप से दो होते हैं, आंतरिक रूप से वे एक हो जाते हैं। द्वैत समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि यीशु का यह कथन कि ईश्वर प्रेम है सार्थक हो जाता है, अन्यथा नहीं। हमारे अनुभव में प्रेम ही ईश्वर के सबसे निकट है। ये नहीं कि ईश्वर प्रेमपूर्ण है, जैसा कि ईसाई व्याख्या करते हैं कि ईश्वर को आपसे पितृवत प्रेम है। ये बकवास है। ईश्वर प्रेम है एक तांत्रिक कथन है। इसका अर्थ है कि प्रेम ही हमारे अनुभव में एकमात्र वास्तविकता है जो ईश्वर के सबसे निकट पहुंचती है, दिव्यता के सबसे करीब। क्यों? क्योंकि प्रेम में एकता महसूस होती है। शरीर दो रहते हैं, लेकिन शरीरों से परे कुछ मिलकर एक हो जाता है। इसीलिए सेक्स की इतनी तीव्र लालसा होती है। वास्तविक लालसा एकता की होती है, लेकिन वो एकता यौन नहीं होती। सेक्स में दो शरीर केवल एकता का भ्रामक अनुभव करते हैं, लेकिन वे वास्तव में एक नहीं होते। वे केवल अस्थायी रूप से जुड़े होते हैं। लेकिन एक क्षण के लिए दो शरीर एक दूसरे में खुद को भूल जाते हैं और एक निश्चित भौतिक एकता महसूस होती है। ये लालसा बुरी नहीं है,
लेकिन यही रुक जाना खतरनाक है। ये लालसा एक गहरी इच्छा को दर्शाती है, एकता को महसूस करने की। प्रेम में एक उच्च स्तर पर आंतरिक आत्मा दूसरे में समाहित होती है और एकता का अनुभव होता है। द्वैत समाप्त हो जाता है। केवल इस अद्वैत प्रेम में ही हमें भैरव की स्थिति की झलक मिल सकती है। हम कह सकते हैं कि भैरव की स्थिति पूर्ण प्रेम की स्थिति है, जहां कोई वापसी नहीं होती। प्रेम के शिखर से कोई नीचे नहीं गिरता, वो वही बना रहता है। हमने शिव का निवास कैलाश पर बनाया है। ये केवल प्रतीकात्मक है। ये सबसे ऊंची चोटी है, सबसे पवित्र चोटी। हमने इसे शिव का निवास बना दिया। हम वहां जा सकते हैं, लेकिन हमें वापस आना होगा। वो हमारा निवास नहीं हो सकता। हम केवल एक तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। ये एक तीर्थ यात्रा है, एक यात्रा, एक मार्ग। हम एक क्षण के लिए उच्चतम शिखर को छू सकते हैं, फिर हमें वापस आना होगा। प्रेम में ये पवित्र यात्रा घटित होती है, लेकिन सभी के लिए नहीं, क्योंकि लगभग कोई भी सेक से आगे नहीं बढ़ता। इसलिए हम घाटी में, अंधेरी घाटी में ही जीते रहते हैं। कभी कभी कोई प्रेम के शिखर तक पहुंचता है, लेकिन फिर वो गिर जाता है, क्योंकि ये बहुत चकराने वाला होता है। ये बहुत ऊंचा होता है और हम बहुत नीचे होते हैं, और वहां रहना बहुत कठिन होता है। जिन्होंने प्रेम किया है वे जानते हैं कि लगातार प्रेम में बने रहना कितना कठिन है। बार बार वापस आना पड़ता है। ये शिव का निवास है। वो वही रहते हैं। वो उनका घर है। भैरव प्रेम में रहते हैं। वो उनका निवास है। जब मैं कहता हूं कि ये उनका निवास है, तो मेरा मतलब है कि अब वे प्रेम से भी अनभिज्ञ हैं, क्योंकि यदि आप कैलाश पर रहते हैं तो आपको ये एहसास नहीं होगा कि ये कैलाश है, ये एक शिखर है। शिखर एक समतल बन जाता है। शिव प्रेम से अनभिज्ञ है। हम प्रेम से परिचित हैं, क्योंकि हम अप्रेम में जीते हैं, और इस विरोधाभास के कारण हम प्रेम को महसूस करते हैं। शिव स्वयं प्रेम है। भैरव की स्थिति का अर्थ है कि व्यक्ति प्रेम बन गया है, न कि केवल प्रेम करने वाला। वो प्रेम बन गया है। वो शिखर पर रहता है। शिखर उसका निवास बन गया है। मेरे संदेह दूर हों। यहां प्रश्नों पर नहीं, बल्कि संदेहों पर जोर दिया गया है। मेरे संदेह दूर हों, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप एक बौद्धिक प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आप एक निश्चित उत्तर की मांग कर रहे हैं, ताकि आपकी समस्या हल हो सके। लेकिन देवी कहती है, मेरे संदेह दूर हों। वो वास्तव में उत्तरों की मांग नहीं कर रही है। वो अपने मन के रूपांतरण की मांग कर रही है, क्योंकि संदेहपूर्ण मन उत्तर चाहे जितने भी दिए जाए, फिर भी संदेहपूर्ण ही बना रहेगा। ध्यान दे, एक संदेहपूर्ण मन संदेहपूर्ण ही बना रहता है। उत्तर अप्रासंगिक है। यदि मैं आपको एक उत्तर दूं और आपका मन संदेहशील है, तो आप उसे भी संदेह की दृष्टि से देखेंगे। यदि मैं आपको दूसरा उत्तर दूं, तो आप उस पर भी संदेह करेंगे। आपका मन संदेहशील है। संदेहशील मन का अर्थ है कि आप हर चीज पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। इसलिए उत्तर व्यर्थ है। आप मुझसे पूछते हैं, इस संसार को किसने बनाया? और मैं आपको उत्तर दूं कि आ ने इस संसार को बनाया, तो आप निश्चित रूप से पूछेंगे, को किसने बनाया? इसलिए असली समस्या ये नहीं है कि प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए जाए। असली समस्या ये है कि संदेहशील मन को कैसे बदला जाए। ऐसा मन कैसे बनाया जाए जो संदेहशील न हो, या फिर जो श्रद्धा से भरपूर हो। यही कारण है कि देवी कहती है, मेरे संदेह दूर हों। कुछ और बातें, जब आप कोई प्रश्न पूछते हैं, तो हो सकता है कि उसके पीछे कई कारण हों। एक कारण यह भी हो सकता है कि आप केवल पुष्टि चाहते हैं। आपको पहले से उत्तर पता है, लेकिन आप चाहते हैं कि कोई इसे सही ठहरा दे। तब आपका प्रश्न झूठा है। वो वास्तविक प्रश्न नहीं है। आप किसी प्रश्न को इसलिए भी पूछ सकते हैं क्योंकि आप स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि केवल जिज्ञासावश पूछ रहे हैं। मन लगातार प्रश्न करता रहता है। जैसे एक पेड़ पर पत्ते उगते रहते हैं, वैसे ही मन में प्रश्न आते रहते हैं। ये मन की प्रकृति है, प्रश्न करना। इसे जो भी मिलेगा, ये उसे तोड़ फोड़ कर नए प्रश्न बना देगा। एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा,
तो उससे कई और प्रश्न उत्पन्न हो जाएंगे। पूरी दार्शनिकता का इतिहास यही रहा है। बर्ट्रैंड रसेल को याद करते हुए कहा जाता है कि जब वे छोटे थे तो उन्होंने सोचा था कि जब वे बड़े होकर दर्शन को पूरी तरह समझ लेंगे तब उनके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। लेकिन जब वे 80 साल के हुए तो उन्होंने कहा, अब मैं कह सकता हूं कि मेरे अपने प्रश्न आज भी वैसे ही खड़े हैं जैसे बचपन में थे। जितने उत्तर मिले उतने ही नए प्रश्न भी खड़े हो गए। इसलिए उन्होंने कहा, जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था कि दर्शन अंतिम उत्तर खोजने की प्रक्रिया है, लेकिन अब मैं ये नहीं कह सकता। ये अनंत प्रश्नों की खोज मात्र है। इसलिए एक प्रश्न से एक उत्तर आता है और उससे कई नए प्रश्न उत्पन्न होते हैं। असली समस्या संदेहशील मन है। देवी कहती है, मेरे प्रश्नों पर ध्यान मत दो। मैंने बहुत से प्रश्न पूछे हैं। तुम्हारी वास्तविकता क्या है? ये आश्चर्य से भरा ब्रह्मांड क्या है? बीज का सार क्या है? कौन इस ब्रह्मांडीय चक्र को केंद्र में रखता है? रूप से परे जीवन क्या है? हम इसमें पूर्ण रूप से कैसे प्रवेश कर सकते हैं? समय और स्थान से ऊपर उठकर? लेकिन मेरे प्रश्नों पर ध्यान मत दो। मेरे संदेह दूर हों। मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि ये मेरे मन में है। मैं केवल तुम्हें अपना मन दिखा रही हूं, लेकिन इन पर अधिक ध्यान मत दो। वास्तव में उत्तर मेरे लिए पर्याप्त नहीं होंगे। मेरी जरूरत यह है कि मेरे संदेह दूर हों। लेकिन संशय कैसे दूर हो सकते हैं? क्या कोई उत्तर संदेहों को मिटा सकता है? मन ही संदेह है। ये नहीं कि मन संदेह करता है, बल्कि मन स्वयं ही संदेह है। जब तक मन समाप्त नहीं होता तब तक संदेह समाप्त नहीं हो सकते। शिव उत्तर देंगे, लेकिन उनके उत्तर तकनीकें होंगी, सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन तकनीकें। लेकिन आप इन्हें सबसे नवीन भी कह सकते हैं, क्योंकि इनमें कुछ भी जोड़ा नहीं जा सकता। ये पूर्ण है। 112 विधियां। इनमें मन को शुद्ध करने और उसे पार करने के सभी संभावित तरीके समाहित हैं। ये ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र 5000 वर्ष पुराना है, लेकिन इसमें कुछ भी जोड़ा नहीं जा सकता। ये पूर्ण है। ये सबसे प्राचीन है और फिर भी सबसे नवीन है। ये पुराने पर्वतों की तरह प्राचीन है। ये विधियां सनातन प्रतीत होती है और ये सूरज के सामने एक नई ओस की बूंद की तरह ताजा है, क्योंकि ये अब भी नवीन है। ये ध्यान की 112 विधियां मन के रूपांतरण का संपूर्ण विज्ञान है। हम इनमें एक एक करके प्रवेश करेंगे। सबसे पहले हम इन्हें बौद्धिक रूप से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने बुद्धि को केवल एक साधन की तरह प्रयोग करें। इसे अपना स्वामी न बनाएं। इसे केवल एक उपकरण की तरह प्रयोग करें, समझने के लिए, न कि बाधाएं उत्पन्न करने के लिए। जब हम इन विधियों पर चर्चा करेंगे तो अपने पिछले ज्ञान को, अपनी जानकारी को, अपने एकत्र किए गए तथ्यों को एक ओर रख दें। वे मात्र धूल है जो यात्रा के दौरान इकट्ठा हो गई है। इन विधियों से नए मन के साथ मिले। सचेत रहें, जागरूक रहें, लेकिन तर्क वितर्क में मत पड़े और ये भ्रम मत पाले कि तर्कशील मन ही जागरूक मन होता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप तर्क वितर्क में पड़ते हैं आप अपनी सजगता खो देते हैं। तब आप यहां नहीं होते। ये विधियां किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है। ध्यान रखें, ये हिंदू नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे सापेक्षता का सिद्धांत यहूदी नहीं है, क्योंकि इसे आइंस्टीन ने खोजा था। रेडियो और टेलीविजन ईसाई नहीं है। कोई ये नहीं कहता तुम बिजली का उपयोग क्यों कर रहे हो। ये ईसाई है, क्योंकि इसे एक ईसाई वैज्ञानिक ने खोजा था। विज्ञान किसी धर्म या जाति से संबंधित नहीं होता और तंत्र एक विज्ञान है। इसलिए याद रखें, ये विधियां हिंदू नहीं है। ये विधियां हिंदुओं द्वारा खोजी गई, लेकिन ये विधियां स्वयं हिंदू नहीं है। इसी कारण इन विधियों में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का उल्लेख नहीं होगा। कोई मंदिर आवश्यक नहीं है। आप स्वयं अपने भीतर एक पूर्ण मंदिर है। आप ही प्रयोगशाला है और पूरा प्रयोग आपके भीतर ही घटित होना है। कोई विश्वास आवश्यक नहीं है। ये धर्म नहीं है, ये विज्ञान है। कोई विश्वास आवश्यक नहीं है। कुरान, वेद, बुद्ध
या महावीर में विश्वास करना आवश्यक नहीं है। नहीं, कोई विश्वास आवश्यक नहीं है। केवल प्रयोग करने का साहस ही पर्याप्त है। प्रयोग करने की हिम्मत ही पर्याप्त है। यही इसकी सुंदरता है। एक मुस्लिम अभ्यास कर सकता है और वो कुरान के गहरे अर्थों तक पहुंच सकता है। एक हिंदू अभ्यास कर सकता है और वो पहली बार समझेगा कि वेद क्या है। एक जैन और एक बौद्ध भी अभ्यास कर सकते हैं। उन्हें अपना धर्म छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तंत्र उन्हें पूरा करेगा, वे जहां भी हों। तंत्र उनकी सहायता करेगा, चाहे उन्होंने कोई भी मार्ग चुना हो। तो इसे याद रखें, तंत्र शुद्ध विज्ञान है। आप हिंदू हो या मुस्लिम या पारसी या कोई और, तंत्र आपके धर्म को छूता तक नहीं है। तंत्र कहता है कि धर्म एक सामाजिक विषय है, तो किसी भी धर्म से जुड़े रहें, ये अप्रासंगिक है। लेकिन आप स्वयं को रूपांतरित कर सकते हैं, और ये रूपांतरण एक वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता रखता है। जब आप बीमार होते हैं, जब आप किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम। तपेदिक, टीबी आपके हिंदू या मुस्लिम होने की परवाह नहीं करता, आपके राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक विश्वासों की भी नहीं। तपेदिक का उपचार वैज्ञानिक रूप से किया जाना चाहिए। कोई हिंदू तपेदिक नहीं होता, कोई मुस्लिम तपेदिक नहीं होता। आप अज्ञानी हैं, आप संघर्ष में हैं, आप सोए हुए हैं। ये एक रोग है, एक आध्यात्मिक रोग। इस रोग का उपचार तंत्र से किया जाना चाहिए। आपका अस्तित्व अप्रासंगिक है, आपके विश्वास अप्रासंगिक है। ये केवल एक संयोग है कि आप कहीं पैदा हुए और कोई और कहीं और पैदा हुआ। ये केवल एक संयोग है। आपका धर्म भी एक संयोग है, इसलिए उससे चिपके न रहें। स्वयं को बदलने के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करें। तंत्र बहुत अधिक ज्ञात नहीं है, और यदि ये ज्ञात भी है तो इसे बहुत गलत समझा गया है। इसके कई कारण हैं। जितना उच्च और शुद्ध कोई विज्ञान होगा, उतनी ही कम संभावना होगी कि जनसाधारण उसे समझ सके। हमने केवल सापेक्षता के सिद्धांत का नाम सुना है। यह कहा जाता था कि जब आइंस्टीन जीवित थे, तब केवल 12 लोग इसे समझ सकते थे। पूरी दुनिया में केवल 1 दर्जन दिमाग इसे समझ सकते थे। यहां तक कि अल्बर्ट आइंस्टीन के लिए भी इसे किसी को समझाना कठिन था। इसे समझने योग्य बनाना कठिन था, क्योंकि ये इतनी ऊंचाई तक जाता था। ये आपके समझ से परे था। लेकिन इसे समझा जा सकता है। इसके लिए तकनीकी, गणितीय ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, और तब इसे समझा जा सकता है। लेकिन तंत्र और भी कठिन है, क्योंकि इसमें कोई प्रशिक्षण काम नहीं आएगा। केवल रूपांतरण ही सहायता करेगा। इसीलिए तंत्र को कभी भी जनसाधारण द्वारा नहीं समझा जा सका। और यह हमेशा होता है कि जब आप किसी चीज को नहीं समझ सकते, तो कम से कम आप उसे गलत समझ लेते हैं, क्योंकि तब आपको लगता है, ठीक है, अब मैं समझ गया। आप बस अनिश्चितता में नहीं रह सकते। दूसरी बात, जब आप किसी चीज को नहीं समझ सकते, तो आप उसे गाली देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये आपको अपमानित करता है। आप नहीं समझ सकते। आप इसे नहीं समझ सकते। ये असंभव है। जरूर इसमें ही कोई गलती होगी। फिर लोग इसे गाली देने लगते हैं, बकवास करने लगते हैं, और फिर उन्हें लगता है, अब ये ठीक है। तो तंत्र को समझा नहीं गया, तंत्र को गलत समझा गया। ये इतना गहरा और इतना ऊंचा था कि ये स्वाभाविक था। दूसरा कारण यह है कि तंत्र द्वैत से परे जाता है, और इसकी मूल दृष्टि अमौलिक, अमोरल है। कृपया इस शब्द को समझें, नैतिक, अनैतिक, अमौलिक। हम नैतिकता को समझते हैं, हम अनैतिकता को समझते हैं। लेकिन यदि कुछ अमौलिक हो, इन दोनों से परे हो, तो उसे समझना कठिन हो जाता है। तंत्र अमौलिक है। इसे इस प्रकार देखें, एक दवा अमौलिक होती है। ये न तो नैतिक होती है, न अनैतिक। यदि आप इसे एक चोर को देंगे, तो ये उसकी भी मदद करेगी। यदि आप इसे एक संत को देंगे, तो ये उसकी भी मदद करेगी। ये चोर और संत के बीच कोई भेदभाव नहीं करेगी। दवा ये नहीं कहेगी, ये चोर है इसलिए मैं इसे मार दूंगी,
और ये संत है, इसलिए मैं इसे बचाऊंगी। दवा एक वैज्ञानिक वस्तु है। आपका चोर या संत होना अप्रासंगिक है। तंत्र अमौलिक है। तंत्र कहता है कोई नैतिकता आवश्यक नहीं है, कोई विशेष नैतिकता आवश्यक नहीं है, बल्कि आप अनैतिक है क्योंकि आपका मन बहुत अशांत है। इसलिए तंत्र कोई पूर्व शर्त नहीं रख सकता कि पहले आप नैतिक बने और फिर तंत्र का अभ्यास करें। तंत्र कहता है ये मूर्खता है। कोई बीमार है, उसे बुखार है, और डॉक्टर आकर कहता है पहले अपना बुखार ठीक करो, पहले पूरी तरह स्वस्थ बनो, तभी मैं तुम्हें दवा दूंगा। यही हो रहा है। एक चोर एक संत के पास आता है और कहता है मैं एक चोर हूं, मुझे ध्यान करने का तरीका बताइए। संत कहता है पहले अपनी चोरी छोड़ो। यदि तुम चोर बने रहोगे तो ध्यान कैसे कर सकते हो? एक शराबी आता है और कहता है मैं शराबी हूं, मैं ध्यान कैसे कर सकता हूं? संत कहता है पहली शर्त है, पहले शराब छोड़ो, तभी तुम ध्यान कर सकते हो। ये शर्तें आत्मघाती हो जाती है। आदमी शराबी है, चोर है, अनैतिक है क्योंकि उसका मन अशांत और बीमार है। ये सभी उसके रोगी मन के परिणाम है, और उससे कहा जाता है पहले ठीक हो जाओ और फिर ध्यान करो। लेकिन फिर ध्यान की आवश्यकता किसे होगी? ध्यान तो एक औषधि है, ये एक दवा है। तंत्र अमौलिक है। ये आपसे नहीं पूछता कि आप कौन हैं। आपका इंसान होना ही पर्याप्त है। आप जहां भी हो, जैसे भी हो, आपको स्वीकार किया जाता है। कोई ऐसी विधि चुने जो आपको उपयुक्त लगे, अपनी पूरी ऊर्जा उसमें लगा दें, और फिर आप वैसे नहीं रहेंगे जैसे अब है। वास्तविक प्रामाणिक विधियां हमेशा ऐसी ही होती है। यदि मैं कोई पूर्व शर्त रखता हूं तो यह दर्शाता है कि मेरी विधि झूठी है। मैं कहता हूं पहले ये करो, पहले ये मत करो, और फिर। और ये असंभव शर्तें हैं, क्योंकि एक चोर अपने चोरी करने की वस्तुएं बदल सकता है, लेकिन वो एक गैर चोर नहीं बन सकता। एक लालची व्यक्ति अपने लालच की वस्तुएं बदल सकता है, लेकिन वो गैर लालची नहीं बन सकता। आप उसे मजबूर कर सकते हैं, या वो खुद को गैर लालची बनने के लिए मजबूर कर सकता है, लेकिन ये भी एक प्रकार का लालच ही होगा। यदि उसे स्वर्ग का वादा किया जाए तो वो गैर लालची बनने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ये सर्वोत्तम लालच होगा। स्वर्ग, मोक्ष, सच्चिदानंद, अस्तित्व, चेतना, आनंद, ये सभी उसके लालच की वस्तुएं बन जाएंगी। तंत्र कहता है कि जब तक आप मनुष्य को प्रामाणिक तकनीकें नहीं देते जिससे वो बदल सके, तब तक आप उसे बदल नहीं सकते। सिर्फ उपदेश देने से कुछ भी नहीं बदलता, और आप इसे पूरी दुनिया में देख सकते हैं। तंत्र जो कहता है वो पूरी दुनिया में लिखा हुआ है। बहुत सारे उपदेश, बहुत सारी नैतिक शिक्षा, बहुत सारे पुजारी, प्रचारक, पूरी दुनिया इनसे भरी हुई है। फिर भी सब कुछ इतना कुरूप और अनैतिक क्यों है? ऐसा क्यों हो रहा है? यही स्थिति होगी यदि आप अपने अस्पतालों को उपदेशकों को सौंप दें। वे वहां जाकर उपदेश देना शुरू कर देंगे। वे हर रोगी को यह महसूस कराएंगे तुम दोषी हो, तुमने ये बीमारी खुद पैदा की है, अब इसे बदलो। यदि अस्पतालों को उपदेशकों को दे दिया जाए तो अस्पतालों की स्थिति भी वही होगी जो आज पूरे विश्व की है। उपदेशक सिर्फ उपदेश देते रहते हैं। वे लोगों से कहते हैं गुस्सा मत करो, लेकिन कोई तकनीक नहीं देते। और हम इतने लंबे समय से ये शिक्षा सुन रहे हैं कि हम कभी ये सवाल तक नहीं उठाते। आप क्या कह रहे हैं? मुझे गुस्सा आ रहा है, और आप बस कहते हैं गुस्सा मत करो। ये कैसे संभव है? जब मैं गुस्से में होता हूं तो इसका मतलब है कि मैं ही गुस्सा हूं, और आप बस कहते हैं गुस्सा मत करो। तो मैं केवल अपने गुस्से को दबा सकता हूं, लेकिन ये और अधिक गुस्सा पैदा करेगा। ये अपराध बोध भी पैदा करेगा, क्योंकि अगर मैं खुद को बदलने की कोशिश करता हूं और नहीं बदल पाता तो ये मुझे हीन महसूस कराएगा। ये मुझे अपराध बोध देगा। ये एहसास दिलाएगा कि मैं अक्षम हूं। मैं अपने गुस्से पर विजय नहीं पा सकता। कोई भी जीत नहीं सकता। आपको कुछ हथियारों की आवश्यकता होती है। आपको कुछ तकनीकों की आवश्यकता होती है।
क्योंकि आपका गुस्सा सिर्फ एक परेशान मन का संकेत है। यदि मन को बदला जाए तो ये संकेत भी बदल जाएगा। गुस्सा केवल ये दिखा रहा है कि भीतर क्या चल रहा है। भीतर को बदलो और बाहर भी बदल जाएगा। इसलिए तंत्र आपकी तथाकथित नैतिकता से संबंधित नहीं है। वास्तव में नैतिकता पर जोर देना नीचता है। ये अपमानजनक और अमानवीय है। यदि कोई मेरे पास आए और मैं कहूं, पहले गुस्सा छोड़ो, पहले काम वासना छोड़ो, पहले ये छोड़ो, पहले वो छोड़ो, तो मैं अमानवीय हूं। मैं जो कह रहा हूं वो असंभव है, और ये असंभवता उस व्यक्ति को भीतर से हीन महसूस कराएगी। वो खुद की नजरों में गिर जाएगा। यदि वो असंभव को करने की कोशिश करता है तो वो असफल होगा, और जब वो असफल होगा तो उसे ये यकीन हो जाएगा कि वो पापी है। उपदेशकों ने पूरी दुनिया को ये यकीन दिला दिया है कि तुम पापी हो। ये उनके लिए अच्छा है, क्योंकि जब तक तुम इस पर यकीन करोगे उनका व्यवसाय चलता रहेगा। तुम्हें पापी होना चाहिए, तभी चर्च, मंदिर और मस्जिद चलते रहेंगे। तुम्हारा पाप उनके लिए सफलता है। तुम्हारा अपराध बोध ही उन ऊंचे चर्चों की नींव है। जितना अधिक अपराध बोध, उतने ऊंचे चर्च बनते चले जाएंगे। वे तुम्हारे अपराध बोध, तुम्हारे पाप, तुम्हारी हीन भावना पर बने हैं। इस प्रकार उन्होंने एक हीन मानवता का निर्माण किया है। तंत्र तुम्हारी तथाकथित नैतिकता, तुम्हारे सामाजिक नियमों आदि से कोई संबंध नहीं रखता। इसका ये अर्थ नहीं कि तंत्र अनैतिकता की शिक्षा देता है। नहीं, तंत्र नैतिकता से इतना असंबद्ध है कि वो अनैतिकता की भी बात नहीं करता। तंत्र मन को बदलने के लिए वैज्ञानिक तकनीकें देता है, और एक बार जब मन बदल जाता है तो तुम्हारा चरित्र भी बदल जाएगा। जब तुम्हारी संरचना का आधार बदल जाता है तो पूरी इमारत बदल जाती है। इसी अनैतिक दृष्टिकोण के कारण तुम्हारे तथाकथित संत तंत्र को बर्दाश्त नहीं कर सके। वे सभी इसके विरोध में हो गए, क्योंकि यदि तंत्र सफल हो जाता तो धर्म के नाम पर चलने वाला ये सारा पाखंड समाप्त हो जाता। देखो, ईसाइयों ने वैज्ञानिक प्रगति का बहुत विरोध किया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि अगर भौतिक जगत में वैज्ञानिक प्रगति हो सकती है तो वो समय भी दूर नहीं जब मानसिक और आध्यात्मिक जगत में भी विज्ञान प्रवेश करेगा। इसलिए ईसाइयों ने वैज्ञानिक प्रगति का विरोध किया, क्योंकि एक बार जब तुम जान लोगे कि तकनीकों से भौतिक वस्तुओं को बदला जा सकता है, तो ये जानने में देर नहीं लगेगी कि तकनीकों से मन को भी बदला जा सकता है, क्योंकि मन भी सूक्ष्म पदार्थ के अलावा कुछ नहीं है। यही तंत्र का सिद्धांत है कि मन केवल सूक्ष्म पदार्थ है, इसे बदला जा सकता है। और जब तुम्हारा मन बदल जाएगा तो तुम्हारी दुनिया भी बदल जाएगी, क्योंकि तुम संसार को मन के माध्यम से देखते हो। जिस दुनिया को तुम देख रहे हो वो इसलिए वैसी है क्योंकि तुम्हारा मन ऐसा है। मन बदलो, और जब तुम देखोगे तो दुनिया बदल जाएगी। और यदि मन ही नहीं रहे, यही तंत्र का अंतिम लक्ष्य है, ऐसी अवस्था लाना जब मन न रहे। तब दुनिया को बिना किसी मध्यस्थ के देखो। जब मध्यस्थ नहीं होता तो तुम वास्तविकता से आमने सामने होते हो, क्योंकि अब तुम्हारे और वास्तविकता के बीच कुछ नहीं है। तब कुछ भी विकृत नहीं हो सकता। इसलिए तंत्र कहता है कि जब कोई मन नहीं होता तो वो अवस्था भैरव की अवस्था होती है, अमन स्थिति। पहली बार तुम दुनिया को वैसे देखते हो जैसी वो वास्तव में है। यदि तुम्हारा मन मौजूद है तो तुम अपनी दुनिया का निर्माण करते रहते हो। तुम लगातार चीजों को आरोपित करते और प्रक्षिप्त करते रहते हो। इसलिए पहले मन को बदलो, फिर मन से अमन की ओर जाओ। और ये 112 विधियां प्रत्येक व्यक्ति की सहायता कर सकती है। कोई एक विधि विशेष रूप से तुम्हारे लिए उपयोगी न भी हो, इसलिए शिव कई विधियां बताते जाते हैं। कोई एक विधि चुनो जो तुम्हारे अनुकूल हो। इसे जानना कठिन नहीं है कि कौन सी विधि तुम्हारे लिए है। हम प्रत्येक विधि को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि अपने लिए कौन सी विधि चुननी चाहिए जो तुम्हें और तुम्हारे मन को बदल सके। ये बौद्धिक समझ आवश्यक होगी, लेकिन यही अंत नहीं है।
मैं यहां जिन विधियों की बात करूंगा उन्हें आजमाओ। वास्तव में जब तुम सही विधि आजमाते हो तो वो तुरंत असर करती है। इसलिए मैं हर दिन यहां विधियों के बारे में बात करता रहूंगा। तुम इन्हें आजमाओ। बस खेलो, घर जाओ और इनसे खेलो। सही विधि जब तुम्हें मिलती है तो वो तुम्हें भीतर से छूती है। तुम्हारे भीतर कुछ विस्फोट होता है और तुम जान जाते हो कि यही विधि मेरे लिए सही है। लेकिन प्रयास आवश्यक है और तुम्हें यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि अचानक एक दिन कोई विधि तुम्हें पकड़ लेगी। तो इस यात्रा की शुरुआत हम कल से करेंगे।